नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। इसके पहले की क्लास में हम लोग 15-10-22 यानी कि जो 2022 में पहले दिन का पेपर हुआ था, उसमें जो शिफ्ट 1 के 10 सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं और 10 सवाल शेष रह गए थे। ठीक है, तो हम लोग उसको इस वीडियो में हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं बाकी के शेष सवाल कौन कौन से रह गए हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला ग्राफ है कि निम्न रेखा लेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। अगर आप देख रहे हो तो इसमें दो लाइनें बनी होंगी, एक थोड़ा सा हल्की लाइन है, एक गाढ़ी लाइन है, यही इसका अंतर है ना। जो हल्की लाइन है वो दिखा रहा है कि कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, और गाढ़ी वाली लाइन दिखा रही है कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि सन 2001 में 500 लोग कंपनी में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, और 400 लोग कंपनी छोड़ दिए थे। उसी प्रकार से सन 2002 में 450 लोग कंपनी में शामिल हुए और उसी बीच में 600 लोग कंपनी छोड़ भी दिए। 2003 में 550 लोग कंपनी क्या किए, छोड़ने वाले हैं, और 600 लोग क्या है, कंपनी में शामिल होने वाले लोग। इस तरह से हमको डाटा दिया जा रहा है और ये लिखा है कि वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है, न ही कंपनी छोड़कर गया है। और यहाँ लिखा है कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 है। मतलब ये कहना चाहता है कि सन 2000 में उस कंपनी में कुल कितने लोग हैं, 5000 लोग हैं। उसके बाद 2001 से लेकर के 2006 तक का आपको एक डाटा दिखाया गया है कि किस सन में उस कंपनी में कितने नए लोग आ गए और कितने लोग उसमें से कंपनी छोड़ करके चले गए। ये डाटा हमको दिखा रहा है। ठीक है, सवालों को देखते हैं, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। पूछ रहा 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या थी। यानी को बताना कि सन 2003 में कंपनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये तो हमको आंकड़ा दे दिया गया कि 2000 में कितने लोग काम कर रहे हैं, 5000। यानी सन 2000 में उस कंपनी में 5000 लोग थे, तो 2003 में कितने लोग होंगे। इसके लिए हम क्या देख लेते हैं कि कितने लोग कंपनी में शामिल हुए और कितने लोग कंपनी छोड़े। तो जो हमारा अंतर होगा भाई उसको बता देंगे कि उसमें कितना संख्या है। अच्छा, शामिल होने वालों को एक में जोड़ ली। देखिए शामिल होने वाला ये है, हमको बस यह बताना है कहाँ तक, 2003 तक का। तो कंपनी 2001 में कितने लोग शामिल हुए, 500। 2002 में कितने लोग शामिल हुए, 450। और 2003 में कितने शामिल हुए, 600। तो कह सकते 6, 4, 10, 5, 1550 लोग कंपनी में शामिल हुए। इन्हीं 3 वर्षों में कितने कंपनी छोड़कर चले गए, 400 2001 में चले गए, 600 2002 में चले गए, और 550 2003 में चले गए। तो कितना हो जाएगा, 5, 6, 4, 1550। कहने का मतलब ये है, हम ये देख रहे हैं कि 2001 से लेकर 2003 तक 1550 लोग कंपनी में शामिल हुए। ठीक है, और इतने ही वर्षों में 1550 लोग कंपनी छोड़ करके भी चले गए। भाई जितने लोग आए उतने लोग चले गए, तो कंपनी में घटत बढ़त कहाँ हुई, मामला बैलेंस हो गया। मतलब अगर सन 2000 में भी 5000 लोग थे तो 2003 में भी 5000 लोग ही रहेंगे, क्योंकि जितने लोग आए उतने लोग चले गए। तो कह सकते कि 2003 में कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 5000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। कह रहा किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले
कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। हमको एक सन बताना है कि जहां पे कंपनी छोड़ने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी वृद्धि या कमी क्या हुई, अधिकतम हुई है। देखिए, कंपनी छोड़ने वाला डाटा हमको यही है, ठीक है। अब आप एक अनुमान लगाइए, इस 2001 में 400 लोगों ने कंपनी छोड़ा और 2002 में 600 लोगों ने कंपनी छोड़ा, यानी कह सकते कि इसके मुकाबले 200 लोगों ने ज्यादा कंपनी छोड़ा। ये भी छोड़ने वाले, ये भी छोड़ने वाले। यहाँ 400 लोग छोड़े, यहाँ 600 लोग छोड़े। यहाँ कितना लोग छोड़े हैं? 600 से 550 लोग छोड़ दिए, यानी कह सकते कि इस सन के मुकाबले 50 लोग क्या है, कम है। यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है छोड़ने वाले। यहाँ 550, यहाँ 500 लोग छोड़ दिए, मतलब कह सकते कि पिछले साल के मुकाबले 50 लोग कम ही छोड़े हैं, ठीक है। यहाँ 500 से 550 छोड़ दिए, कह सकते हैं कि 50 लोग एक्स्ट्रा छोड़े हैं। ये तुलना हम कहाँ से कर रहे हैं? पिछले साल से, कि जैसे 600 लोग यहाँ छोड़े हैं ना, तो पिछले साल से 200 लोग ज्यादा छोड़ दिए हैं। यहाँ पिछले साल से 50 लोग कम छोड़े हैं, यहाँ पिछले साल से 50 लोग कम छोड़े हैं, यहाँ पिछले साल से 50 लोग कम छोड़े हैं, और यहाँ 650, मतलब पिछले साल से 50 लोग ज्यादा छोड़ रहे हैं। आप इसको देख के नहीं लगता कि जो यहाँ पे जो 200 लोग छोड़े हैं, ये पिछले साल की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिकतम है। जैसे कहा ना कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो हम कह सकते हैं कि 2002 में जो है, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है, अधिकतम है। देखिए, छोड़े तो कई जगह है, यहाँ भी छूटा, यहाँ भी छूटा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 200 की वृद्धि हुई है। बाकी यहाँ 50 कमी, 50 कमी, 50 वृद्धि, 50 वृद्धि। तो वृद्धि और कमी जो भी अधिकतम वही बताना है। तो वृद्धि यहाँ पे 200 अधिकतम है, तो सबसे अधिकतम वाला 200 है। वो सन कौन सा है? 2002 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2002 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 2002 से 2003 तक, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी जो भी हुई वो बता रहा है। कहां से? 2002 से 2003 तक जो भी कर्मचारियों की संख्या में चाहे तो कमी हुई या वृद्धि हुई, जो भी वो बताना है। तो पहले ये देखते हैं कि 2002 में कितने कर्मचारी थे। चलिए, ये कंपनी सन 2000 में 5000 कर्मचारी थे। सन 2001 में इसमें 500 लोग शामिल हुए, 400 लोग कंपनी छोड़ दिए हैं। सन 2001 की बात कर रहे हैं, तो उस सन 2001 में 500 लोग कंपनी में शामिल हुए और उसी में 400 लोग चले भी गए, यानी 100 लोग एक्स्ट्रा हो गए। तो कह सकते हैं कि सन 2000 में कुल कितने लोग हो गए? 5100, क्योंकि इसके पहले 5000 लोग थे शुरू में, ठीक है। अब यही चलते हैं, अगले साल में 450 लोग कंपनी में क्या हुए? शामिल हुए, और 600 लोग कंपनी छोड़ के चले गए। मतलब कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले कुल 150 और कम हो गए। यदि पिछले साल को 150 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49-50। सन 2002 में काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं? 4950 हैं। 2003 की बात करते हैं, 2003 में 600 कर्मचारी आए, 550 चले गए, मतलब 50 थे और बढ़ेंगे। तो 2003 में कितना हो जाएंगे? 5000 लोग। अब आपको देखिए, यही बताना है कि जो 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो 2002 से जब तुलना करेंगे 2003 में, तो पिछले साल के मुकाबले 50 लोग बढ़ गए हैं। यानी कह सकते हैं कि 2003 में 2002 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है? 50 की। उन्हीं 50 को हमको प्रतिशत बता देना है। कहां से तुलना है? 4950 तो गुणे 100 हल कर देंगे तो कितना जगह? 500 बटे 495। देखिए, भाग देने पे ये 2, 3, 4 बार तो जाएगा ना, एक ही बार जाएगा, दशमलव में कुछ जाएगा।
तो लगभग वाला हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 1%। यानी कह सकते हैं लगभग 1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। देखिए अभी हमने निकाला कि 2003 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितना है, 5000 है। और ये संख्या पूछ रहा है कि 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 2006 में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो अगर इसमें 5000 काम करे, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले स्तर में चलते हैं तो 700, 550 और 700, यानी कह सकते हैं कि 7 5 12 7 1950 लोग कंपनी में क्या हुए, शामिल हुए। कहां से कहां तक, 2004, 2005, 2006 इन 3 सालों में मिलाकर 700, 550 और 700, यानी कि 1950 लोग कंपनी में क्या हुए, शामिल हुए। इन्हीं 3 वर्षों में छोड़ के कितना गए, 500, 600 और 650, 6 5 11 1750 लोग चले गए। यानी ये कह सकते हैं कि 2003 में 5000 लोग तो थे, आगे के 3 सालों में 1950 कंपनी में भर्ती हुए और 750 चले गए, मतलब कुल मिला के 200 का इजाफा कंपनी में होगा। तो कह सकते हैं कि 2006 में कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, 5200 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब 2003 में 5000 लोग काम कर रहे हैं, 2006 में 5200 लोग काम कर रहे हैं। तो यही बताना कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत का सवाल ये बन गया कि जो 5000 है वो 5200 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा प्रतिशत सवाल है। हल कर दीजिए, 13 से काट देते हैं तो हो जाएगा 25 चौके 100, ये हो जाएगा 13 चौके 52। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 25 5 125, 1250 बटे 13, भाग दीजिए 13 8 104, 13 970, 8 बचेगा 80, 13 5 65, 13 6 78, 96 के आसपास जा रहा, मतलब 96.15%। पूरी भाग नहीं देंगे, 96 हमारा यही में आ रहा, तो 96 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलाइए एक बार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। देखिए, किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, शामिल होने वाले कर्मचारी, ये हल्की लाइन है, इसका सबसे न्यूनतम मान कहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 500, यहाँ 450 है, और हमें लग रहा है कि सबसे न्यूनतम मान यही है 450। ठीक है, तो ये कह सकते कि न्यूनतम संख्या यहाँ पे कितना है, 450 कंपनी छोड़ने वाले। और एक कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी है ना 450, और कंपनी में छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, यानी जो लोग कंपनी छोड़ रहे हैं उनकी अधिकतम संख्या कहाँ पे है, 600, 550, 500, 600, 650, अधिकतम संख्या देखिए वहां पे है। यानी कि कंपनी में शामिल होने वालों की न्यूनतम संख्या कम से कम 450 मिलेगी। और जो ये गहरी काली लाइन है ये बता रहा है कि कंपनी छोड़ने वालों की संख्या, तो सबसे अधिक छोड़ने वाले यहीं से मिल रहे हैं 650, 650। हमको इन्हीं दोनों क्या बताना है, अनुपात बता देना है। काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 13 5 65, 9 अनुपात 13। ठीक है, लिख सकते हैं 9/13।
ठीक, अगला ग्राफ पढ़ते हैं। ये क्या दिया है, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में, यानी कोई कंपनी है और कंपनी किस सन में कितने खिलौने बना रही उसका ये डाटा दिया गया है। जैसे 2011 में कंपनी 40 लाख उत्पादन कर रही खिलौने, 2012 में कितना 55 लाख खिलौने का उत्पादन हो रहा है। तो ये 2011 से 2018 तक कंपनी किस वर्ष में कितने खिलौने का उत्पादन किया है उसका डाटा हमको ये दिया गया है। ठीक है, सवालों को देखते हैं। कह रहा 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। 2013 में कितने का उत्पादन हुआ, 75 लाख। 2014 में कितने का, 60 लाख। तो 2013 के मुकाबले 14 में कितने गिरावट हुई, भी प्रतिशत में। तो देखिए कितने गिरावट हुई, 15 लाख की। इसी को क्या बता देना है, प्रतिशत में। तो जितनी गिरावट हुई है उसको ऊपर लिख दीजिए, बटे तुलना पिछले साल से 75 से गुणे 100। 15 पाँचे 75, 20 पाँचे 100, यानी क्या देंगे, कितना आ जाएगा, 20%। 20%। ठीक है, देखिए जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ सवाल आपको आसान में मिलेंगे, कुछ सवाल कठिन में मिलेंगे। किसी में गुणा भाग ज्यादा करना होगा, किसी में कम ही करना होगा। कुछ तो ऐसे मिलेंगे आप इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को देख के मात्र उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो ना सभी सवाल आसान होंगे ना सभी सवाल कठिन होंगे। अगला क्या कह रहा है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। देखिए 2015-16 का कुल उत्पादन कितना है भाई, 5, 8, 6, 14, 145 लाख इन 2 सालों का उत्पादन है। अब देखते हैं कि और कौन से 2 ऐसे साल के जोड़े हैं जहां पर भी 145 लाख का उत्पादन हो रहा है। विकल्प से ही खोज लेते हैं। 14-15 में क्या ऐसा है, 14-15 में कुल 140 लाख का है, नहीं पहला गलत है। 16-17 में देखिए, 16-17 में 90 और 65 155 हो जाएगा, ये भी गलत है। 14 और 16, 14-16 देखिए 125, ये भी गलत है। 3 गलत होगा तो चौथा सही होना ही होना है। 12 और 17 55 और 90, देखिए 90-55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 लाख। तो कह सकते हैं कि ये 2012 और 2017 का जो इन सालों का उत्पादन है 15-16 के उत्पादन क्या है, बराबर है। देखिए इसमें एक शब्द लिखा है औसत, तो औसत निकालने की जरूरत नहीं है भाई। जब जोड़ बराबर होगा तो औसत भी तो बराबर ही होगा, उसमें औसत थोड़ी निकालना अलग से। जहां जोड़ बराबर है वहां औसत बराबर होना ही होना। अब ऐसा नहीं कि वहां भी औसत निकाले फिर इसका औसत निकालें। जितना इसका जोड़ है बाकी जिनका जोड़ बराबर हो गया उसके औसत क्या हो जाएगा, बराबर हो ही जाएगा वो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2012 और 2017। अब देखिए इसी ग्राफ में मात्र खाली आपको क्या है, बस मिला के उत्तर निकालना पड़ा है, ना इसमें गुणा है ना भाग है। आगे देखते हैं। चलिए सवाल कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। ये प्रतिशत का सवाल हो गया। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो 2011 में देख रहे हैं 40 लाख का उत्पादन हो रहा है, 18 में 95 लाख का उत्पादन हो रहा है। तो कितनी वृद्धि हुई है, 40 से 95, 55 लाख की तो वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत के सवाल में कैसे निकालेंगे, 55 को वृद्धि हुई बटे तुलना कहां से, 2011 से है। तो 2011 में कितना है, 40 लाख गुणे 100। हल कर देते हैं तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, तो 25, 25, 2 27 बटे 2 भाग दीजिए 1, 2 3 के 6, 2 7 14.5, 137.5% की वृद्धि
हुई है। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है, प्रतिशत का सवाल है ना। आगे देखते हैं। क्या लिखा है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। अच्छा, कहां पे प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है, तुलना कहां से, पिछले साल की तुलना में। देखिए वृद्धि तो यहां भी हो रही कितने की, 15 की। वृद्धि यहां भी हो रही कितने की, 20 की। यहाँ तो कमी हो गई, यहाँ भी 20 की वृद्धि है। यहाँ तो कमी हो गई, यहाँ वृद्धि है कितने की, 25 की। तो प्रतिशत निकालेंगे भी तो 25 वाला ही ज्यादा आएगा। यानी कह सकते हैं कि 2017 में ना, 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिकतम थी। जैसे मान लीजिए 25 नहीं होता, मान लीजिए दोनों 20-20 मिल जाता, तो आप देखते कि 55 से 20 का परसेंट ज्यादा होता है कि 60 से 20 का परसेंट ज्यादा होता है। जैसे जैसे मान लीजिए 20 बढ़ा है और पिछला 55 है, और वो 20 बढ़ा है लेकिन उसके पिछले का 60 है, तो प्रतिशत में किसका मान अधिक आएगा, जाहिर से मान प्रतिशत का मान इसका अधिक आएगा। जैसे आपकी कमाई 100 रुपया हो और 100 से 10 रुपया बढ़ जाए, और 200 रुपया और 200 रुपया 10 पे बढ़ जाए, तो दोनों में प्रतिशत का अंतर अलग अलग आ जाएगा। अगर 100 रुपया से 10 रुपया बढ़ रहा है मतलब सीधे से 10% बढ़ गया, लेकिन अगर 200 रुपया से 10 रुपया बढ़ रहा है मतलब 5% बढ़ रहा है। तो ये नहीं कि वृद्धि बराबर हो जाएगी तो प्रतिशत बढ़त भी बराबर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तुलना करना कि पिछले साल की यहाँ कितना है। अब जो कम होगा उसकी प्रतिशत वृद्धि ज्यादा होगी, जो जिसका मान पिछले साल अधिक होगा उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ 25 वृद्धि ज्यादा है तो ये भाग देने पे ये वही वाला ही प्रतिशत वृद्धि में ज्यादा मिलेगा हमको। तो कह सकते हैं कि सन 2017 में है, सन 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या सबसे अधिक रही है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत के उत्पादन से अधिक था। पहले तो निकालना पड़ेगा इसका औसत। औसत निकालने में सबको जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2 6 5 11 7 18 24 और 32 38 47 9 56 560। कितने साल का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल का है, 70 लाख। यानी जो डाटा दिया गया हमें कह सकते हैं कि इन सभी वर्षों का औसत उत्पादन कितना है, 70 लाख है। अब कितने वर्षों में औसत से अधिक उत्पादन हुआ है, तो देखिए ये कि यहाँ पे 75 लाख का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे 80 लाख का, यहाँ 90 लाख का, यहाँ 95, यहाँ सब औसत से अधिक है, ये सब औसत से कम है। तो कह सकते हैं कि इन 4 सालों में औसत से अधिक का उत्पादन हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शिफ्ट 1 के सभी सवालों का हल। अब जब हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट 2 में पूछे गए सभी सवालों के हल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी कहीं सवाल समझने में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।